Hello, hi. Assalamu alaikum students. It's me Vikram Kumar from Shaheen Higher Secondary School, Kasimabad, Hyderabad. So जी स्टूडेंट्स पार्ट मैथ समझो क्या कंटिन्यू है आज की क्लास में पार्ट समझना से वो एक्सरसाइज 6.2 जो क्वेश्चन नंबर 17 के समझ लो थ्योरेटिकल स्टेटमेंट लिखी पे एंड थ्योरेटिकल स्टेटमेंट के पार्ट पे रीड करना से समझना से छा डे पे एंड छा पूछे तो सही तो समझण जे लाइ रेडी ना तो रेडी थी जो माना कॉपी एंड पेन पाण सां गॾु रखो त जीअं हर पॉइंट नोट कंदा वञो एंड लेट्स थी करे फुली कंसंट्रेशन सां सम्झो तरीक़े सां सही है अच्छा तो समझो था पर गौर सां समझो थे छा पियो सिंप्लीफिकेशन की करेगा दे छा सही है समझो ॾिसो त समझो था गौर सां समझो त हर शइ सिंपल है ज़रूर समझनी है if S1, S2 and S3 respectively be the sum of the first n1, first n2 and first n3 terms of an arithmetic progression. Arithmetic progression के मुताबिक पहला n1 term जो sum, n2 term जो sum, n3 term जो sum. तब आपने शो यो करना है ऐसे जी ताने सामने इक्वेशन है इन सभी की summation equal to 0 जे मिल ये बिल्कुल आएगा सिंपल पर थोड़ा लेंथी जरूर थी जो समेशन आए टर्म प्लस माइनस थींदा की थींदा अचो त पाण समझंदा हाणे सो क्वेश्चन में चेतो त इफ s1 s2 s3 respectively be the sum of first n1 n2 n3 terms of an arithmetic progression ठीक ही है सही है तो arithmetic progression मुताबिक s1 s2 s3 सम आए असल में सम आए n1 n2 n3 टर्म्स का तो arithmetic progression के मुताबिक ये सम फाइंड करने जो फार्मूला छा है वो यूज करना है ठीक है वो फार्मूला क्या है फार्मूला इसको यूज करना तो लिखा दो तो as we no and formula is sum of n terms is equals to n divided by 2 bracket में 2a plus n minus 1 multiply by d ही है फॉर्मूला ठीक हमें पहले चेतो है for n1 terms for n1 terms तो S1 S2 S3 respective the sum of S1 sum आए N1 terms जो तपो इन जिला S N1 terms माता S1 so N1 जिला S1 आए S1 के जिला N1 जिला S2 sum के जो आए N2 terms जो S3 sum के जो आए N3 number of terms जो अच्छा भी गाल समझो तब सोते N की जगह पे चाहिए N1 divided by 2 ब्रैकेट में 2a plus n की जगह रखेंगे n1 minus 1 multiply by d bracket हो फॉर्मूला जस्ट ठीक 100 फार वरी साके तरी सा n2 टर्म्स जो सम तो n2 टर्म्स जो सम छा के बराबर है s2 इज द सम ऑफ n2 नंबर ऑफ टर्म्स तो ही दियो s2 इज इक्वल टू फॉर्मूला साको ही हो जाए और n2 डिवाइडेड बाय 2 ब्रैकेट में 2a plus n की जगह n2 minus 1 multiply by dh ब्रैकेट होगा ठीक और वही साके तरीके से s3 जिला s3 का जो सम है n3 नंबर ऑफ टर्म्स n3 जिला n3 का साको sn n is 3 n upon n is n3 upon 2 ब्रैकेट में 2a plus n3 minus 1 multiply by d ब्रैकेट होगा ही आएगा समझ में छा कयो s1 S2 and S3 जो सम आए N1 N2 and N3 नंबर ऑफ टर्म्स जो उन S1 S2 and S3 समेशन फॉर्मूला जो मुताबिक इन जो वैल्यूज फॉर्मूला में पाल करते हर एक साल को बोल रहे की करना से अच्छी तरह से ठीक है की ना क्यों आज जो करने के पास समझूंगा एंड दिसूंगा कि साल की दो एक साल के एंड सो इनसाइड नाउ to show छा शो करनो है ओपन साइड पे मुख्य होंदा टेक आउट करना से सो आने सो छा शो करनो है
शो ये पढ़ना है ही और S1 अपॉन N1 अपान में N1 ब्रैकेट में N2 माइनस टू N3 प्लस S2 अपान में N2 ब्रैकेट में N3 माइनस टू N1 प्लस S3 डिवाइडेड बाय N3 ब्रैकेट में N1 माइनस टू N2 इक्वल टू 0 ही शो करूंगा सागी शब्द लिखी है ठीक हाणे छा कबो हाणे जिन सोते S1 जी जगह S1 जी वैल्यू लिखी जेका आता पाण कैलकुलेट कई है वो बी S1 जगह S1 वैल्यू N1 अपान में 2 ब्रैकेट में आए 2a प्लस N1 माइनस 1 इनटू d S1 की वैल्यू सा डिवाइडेड बाय छा है डिवाइड में आए N1 और ही ब्रैकेट जेका है मल्टीप्लाई बाय N2 माइनस N3 से अच्छे की बात समझ में S1 की जगह पे S1 की वैल्यू लिखी हुआ कड़ी फॉर्मूला बन था हुआ बाकी डिवाइडेड बाय N1 मल्टीप्लाई फैक्टर से क्लियर है ओ प्लस S2 जगह पे S2 की वैल्यू लिखी हुई y N2 डिवाइडेड बाय 2 ब्रैकेट में 2a प्लस N2 माइनस 1 इनटू d ब्रैकेट ओवर S2 जे अपान में N2 डिवाइड में आए इनसा मल्टीप्लाई थे जो N3 माइनस जो N1 ठीक लिखो S2 जगह पे S2 की वैल्यू जगह लिखी अच्छी भी बात समझ में सही है और उन्हें हम को प्लस S3 की वैल्यू है N3 डिवाइडेड बाय 2 ब्रैकेट में 2a प्लस N3 माइनस 1 इनटू d S3 की वैल्यू सा N3 डिवाइड में है N3 डिवाइड में इनटू इनसा मल्टीप्लाई में N1 माइनस 2 N2 इक्वल टू 0 इथे S3 की जगह पे S3 जी वैल्यू लिखी आहे हाणे से बताने सामने है ॾिसो S1 जगह पे S1 की वैल्यू S2 जगह पे S2 की वैल्यू S3 जगह पे S3 की वैल्यू बाकी सब कुछ सेम है सही है क्लियर है इस पे समझ में आयो कुछ कोन पे जस्ट वैल्यू लिखा है हाणे ॾिसो छा हिते ही मथे टर्म फ्रैक्शनल टर्म है इनसा N1 डिवाइड कर दो तो ॾिसो छा तो क्या N1 डिवाइडेड बाय 2 ही ब्रैकेट में 2a प्लस N1 माइनस 1 d साथे तो मल्टीप्लाई d N1 सा कदा से N1d प्लस ही माइनस है प्लस इनटू माइनस में माइनस d मल्टीप्लाई करो 1 सा d इनटू 1 तो d ब्रैकेट ओवर ठीक एंड ही मल्टीप्लाई में N2 माइनस N3 सेम आए ठीक और सजे टर्म से N1 डिवाइड में आए N1 डिवाइड में N1 जे अपान में कुछ आए को तुम्हारा N1 जे अपान में छापा हुआ है 1 सो मतलब तो मल्टी फ्रैक्शन है then मल्टीप्लाई में चेंज करा से तो 1 डिवाइडेड बाय N1 रेसिप्रोकल थी आई कर सकते हैं तो इन टर्म्स ऑफ साइकिल प्रोसेस N2 डिवाइडेड बाय 2 ही 2a प्लस निशानी d इथे मल्टीप्लाई करो N2 सा d N2d और प्लस ब्रैकेट बीच में माइनस है तो माइनस d मल्टीप्लाई करना से 1 साथ तो साथ d ठीक ही फैक्टर मल्टीप्लाई में सेम आए N3 माइनस 2 N1 ठीक N2 डिवाइड करो तो N2 जे अपन में कुछ आएगा 1 है यानी कि डिवाइड में टर्म के मल्टीप्लाई में चेंज करना से तो रेसिप्रोकल 1 अपॉन में N2 आई बात समझ में तो सही है बाकी आगे तो मिडिल टर्म्स ऑफ सागो प्रोसेस N3 डिवाइडेड बाय 2 ब्रैकेट में 2a प्लस d सागो से मल्टीप्लाई करो मिडिल टर्म्स d N3 सा तो N3d ओ प्लस के माइनस है प्लस इनटू माइनस में माइनस d मल्टीप्लाई करना से 1 सा d इनटू 1 सा तो d थेलो ठीक मल्टीप्लाई थो ओ ही मल्टीप्लाई फैक्टर N1 माइनस जो N2 सेम है ठीक और इतने डिवाइड में N3 डिवाइड में आए N3 जापान में कुछ आए को माना 1 मल्टीप्लाई में चेंज करना से रेसिप्रोकल खत्म थे तो 1 अपॉन में N3 इक्वल टू 0 आयो स्टेप समझ में छा कयो इन स्टेप में हिकड़ो ही d पाण मल्टीप्लाई करायो है एंड ॿियो ही N1 जो आपने N2 N3 डिवाइड में हो इनके रेसिप्रोकल करे छे फ्रैक्शन रिमूव करने के लिए सही है ठीक है स्टूडेंट्स गौर से समझो तो जरूर समझ में हाणे से साबित है ही N1 मल्टीप्लाई इन टर्म्स ही मल्टीप्लाई भी समझो तो मल्टीप्लाई में तो ही N1 मथे आए ही N1 में डिवाइडेड इन अंडर में ऐसा कैंसिल कर सकते ठीक है कैंसिल आई क्या समझ में ठीक
चलो कैंसिल करो पो बाकी छा बचो कैंसिल थियण खां पोइ कैंसिल थियण खां बचो 2a प्लस जो n1 into d माइनस जो d ऐं ॿियो बचो n2 माइनस जो n3 ठीक अपान में 2 आहे सो मथे बचो 1 अपान 2 लिखी छॾियो आई ॻाल्हि समझ में आहे सही ओ प्लस निशान है हिते साइड तक सही n2 ऐं हिन n2 सां डिवाइड करे छॾियो मल्टीप्लाई सभई समय मथे डिवाइड बचो बाकी बचो 1 डिवाइडेड बाय 2 ब्रैकेट में 2a प्लस जो n2d माइनस जो d माना ही ब्रैकेट सागी लिखी और n3 माइनस n1 ही वो ब्रैकेट सागी लिखी ठीक तो अगली टर्म में प्लस निशान देते n3 है n3 से अपन डिवाइड कर छो बाकी ते बचो 1 अपान में 2 एंड ब्रैकेट 2a प्लस जो n3d माइनस जो d अगली ब्रैकेट n1 माइनस जो n2 इक्वल टू 0 जस्ट n3 कैंसिल तो बाकी सब टर्म्स सेम है इते n2 कैंसिल तो बाकी सब टर्म्स सेम है इते n1 में कैंसिल तो बाकी सब टर्म्स सेम तो आई सामने क्लियर है अजय भी गाल समझ गौर से समझो लेंदी जरूर जो है सिंपल है रुकी सिंपलीफिकेशन है यो ता गौर से समझणो है दिसणो है थे हाने ही एतरा टर्म्स है इन सभी टर्म्स में 1/2 इते भी 1/2 इन भी 1/2 कॉमन है टिने में तो ये 1/2 पाण कॉमन करना से सबने में टिने में मौजूद है मल्टीप्लाई थे तो तने के साथ कॉमन कढी सकोला कॉमन कटबो અને 1/2 सजे टर्म लिख दो कॉमन बाकी छा बचो वो लिखूंगा 2a plus n1d minus जो d n2 minus n3 बचो इते 1/2 लिख तो बाहर बाकी 2a plus जो n2d minus जो d बचो n3 minus n1 मल्टीप्लाई में पड़वा है एना 1/2 लिख तो बाकी 2a plus जो n3d minus जो d एंड ब्रैकेट में n1 minus जो n2 ब्रैकेट ओवर इक्वल टू 0 जस्ट 1/2 टिने माने क्यों बाकी बच्चों ताने सामने क्लियर है इसमें सिंपल है અને 1/2 जो कॉमन वरतो आए इते इन टर्म्स मल्टीप्लाई थे वो खणीदा से बराबर जो है वो छाप दे दो इसका हाने बाकी n2 n3 इन ब्रैकेट के पहले लिखा दो 2a प्लस जो n1d माइनस जो d बाद में लिखो जस्ट मल्टीप्लाई में गौर से किया है इन ब्रैकेट का पहले लिखो वाली ब्रैकेट बाद में लिखो प्लस इते पे n3 माइनस n1 पहले लिखा दो बाकी 2a प्लस जो n2d माइनस जो d लिखो है इते पर n1 माइनस n2 पहले लिखा दो ब्रैकेट के बाकी ही है 2a प्लस जो n3d माइनस जो d सेम है इक्वल टू 0 into 2/1 इते जो 1/2 है उन साइड देखने का से थियो रेसिप्रोकल 1/2 2/1 थियो क्लियर है बाकी जो इनके रीअरेंज कर देते है आई बात समझ में आ ठीक है स्टूडेंट्स हां दिसो एन ब्रैकेट से ब्रैकेट मल्टीप्लाई थे भी त n2 जे का है वो 2a प्लस जो n1d माइनस d से मल्टीप्लाई करबी ओ माइनस जो n3 जे को यो बर 2a प्लस जो n1d माइनस d से मल्टीप्लाई करो छा कयो n2 इन ब्रैकेट से लिखो माइनस n3 बेन ब्रैकेट से लिखो माने पहले ब्रैकेट जब बटम होया सेकंड ब्रैकेट से मल्टीप्लाई थीगा लिखया जस्ट ओ प्लस इते सागो तरीको n3 जे को आए वो इन सभी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना से इते जस्ट लिखा माइनस जो n1b 2a n2d माइनस d से लिखो जस्ट लिखो आए n3 सेकंड ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करो माइनस n1b सेकंड ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करो लिखा सही है अजय भी गाल समझो गौर से समझो लिखते था लेंथ है सिंपल है दुखो ना जस्ट लेंथ है सिंपलीफिकेशन ते दिखो ना के समझ ले कोर्स बाकी आखिरी ब्रैकेट में n1 सेकंड ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करो वो है 2a प्लस जो n3d माइनस जो d ठीक ओ ये प्लस है ब्रैकेट बीच में माइनस है प्लस इनटू माइनस n2 मल्टीप्लाई करके इनसे 2a प्लस n3d माइनस d ब्रैकेट सा ठीक त हर ब्रैकेट या टर्म सेकंड ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कराने वो जस्ट लिखा है इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई बाय एनी नंबर ऐड सकते तो 0 तो 0 क्लियर है ये स्टेप जस्ट टर्म टू टाइम लिखा है एंड सो मल्टीप्लिकेशन गौर से समझ लो तो जरूर समझ में n2 मल्टीप्लाई
मल्टीप्लाई करना से 2a साथ 2a and 2 डिफरेंट है प्लस निशानी n2 मल्टीप्लाई करना से n1d साथ अलग अलग है n1 n2 and d जस्ट रीअरेंज कर वो माइनस निशानी n2 मल्टीप्लाई करना से सिर्फ d साथ है तो n2 and d तुमने संगत मल्टीप्लाई किया माइनस आने n3 मल्टीप्लाई करो 2a साथ माइनस जो 2a n3 ओ ही माइनस निशानी ब्रैकेट बीच में प्लस है साइन के लिख लो है -2 प्लस माइनस ओ n3 मल्टीप्लाई करो तो n1d साथ है n1 n3 nd चलिए n3 है ओ ही माइनस निशानी मल्टीप्लाई करो है माइनस हर टर्म्स हम साइन को मल्टीप्लाई करेंगे नंबर को मल्टीप्लाई करो ये ख्याल रखना है माइनस ही माइनस है तो प्लस ओ ही n3 मल्टीप्लाई करो n d साथ तो n3 nd आएगा समझ में सही है साइन के ख्याल रखना बदलना दिया ध्यान रखना है प्लस n3 मल्टीप्लाई करो 2a साथ 2a n3 और प्लस है तो भी प्लस आए तो प्लस इनटू प्लस तो प्लस ठीक और n3 मल्टीप्लाई करो n2d साथ माने n2 n3 nd जियो n2 पहले ही वो n3 कोटी ds स्क्वायर अच्छा भी गल समझ में गौर से समझो तो अगली टर्म है ये प्लस अगली टर्म से अगर माइनस आए तो प्लस इनटू माइनस तो माइनस n3 मल्टीप्लाई करना से तो d सा n3d पहले लगाए जस्ट n3 and d आएगा समझ में ठीक है वो माइनस निशानी n1 मल्टीप्लाई करो 2a सा तो 2a n1 वो माइनस की साइन है तो प्लस आए तो माइनस इनटू प्लस माइनस n1 मल्टीप्लाई करना से n2d सा n1 n2 and d जस्ट टर्म लिखना बनेगा जो टर्म कोई भी करेगा तो माइनस ही माइनस है -2 माइनस प्लस n1 मल्टीप्लाई करना से तो सिर्फ d साथ है यो n1 and d अच्छे भी कर समझ गए इसमें सही है ठीक अब देखो प्लस निशानी n1 मल्टीप्लाई करो 2a साथ तो 2a n1 वो प्लस है ब्रैकेट बीच में तेरी प्लस है निशानी प्लस प्लस तो प्लस साइन जो वत का तो ख्याल रखना यो तांग वरी जमा दो मल्टीप्लाई यानी ब्रैकेट क्यों आए तो पहले साइन एंड देन नंबर का हुआ है ठीक है वो n1 मल्टीप्लाई करना से n3d साथ है n1 n3 and d ठीक ओ प्लस की साइन आगे टर्म से आते ही माइनस है प्लस इनटू माइनस n1 मल्टीप्लाई करो सिर्फ d साथ तो n1 इनटू d ठीक आगे आखिरी ब्रैकेट बची है माइनस की साइन n2 मल्टीप्लाई करो 2a साथ 2a n2 ठीक और माइनस है तो प्लस है माइनस तो प्लस तो माइनस n2 मल्टीप्लाई करो n3d साथ ताही n2 n3 and d ठीक वो प्लस माइनस आगे टर्म से ही माइनस है माइनस इनटू माइनस प्लस वो ही n2 मल्टीप्लाई करो d सा n2d इक्वल टू आए 0 आएगा समझ में गौर से समझो यार जरूर समझ में इंदो जस्ट टर्म्स मल्टीप्लाई थे एंड निशान को मल्टीप्लाई करण ताजे सामो स्क्रीन ते हर शय मौजूद आए सही है हाणे सो सब शय स्क्रीन ते ताजे सामो मौजूद आए हाणे थी कैंसिलेशन जिस तरह से टर्म जेकने कोई भी जड़ो आए तो कैंसिल कर 2a n2 इसो आए कितने 2a n2 आए अच्छा तो कहते 2a n2 सदी ताजे सामो एक्सप्रेशन दिया 2a n2 ही प्लस जो आए तो 2a n2 ही पर माइनस जो 2a n2 प्लस जो 2a n2 कैंसिल किया सही है ठीक n1 n2d प्लस जो n1 n2d प्लस जो n1 n2d माइनस जो कैंसिल किया ठीक सिर्फ n2d देखो हमें क्या है n2d ये n2d माइनस जो तो आखिर में जो है n2d प्लस जो ये n2d प्लस जो ये n2d माइनस जो कैंसिल किया ठीक 2a n3 तो कहते 2a n3 आए माइनस जो 2a n3 ही बराबर प्लस जो ही माइनस जो कैंसिल किया ठीक n1 n3d माइनस जो n1 n3d माइनस जो ही प्लस जो n1 n3d प्लस जो n1 n3d माइनस जो कर जी ठीक वो n3d प्लस जो n3d ही बराबर माइनस जो खत्म थी
सब टर्म कैंसिल थी ना है, ठीक है। ओ बाकी छा बचो n2 n3d प्लस 2 n2 n3d प्लस 2 तो n2 n3d माइनस 2 पर माइनस 2 n प्लस 2 खत्म थी, ठीक। अच्छा भी कर समझ टर्म कैंसिल थे पाजी के थ्री डायमेंशन 2an1 माइनस 2 2an1 प्लस 2 खत्म थी, ठीक। अन्य छा बचो अन्य n1d पे हुआ प्लस 2 n1d माइनस 2 ही पे हुआ ही प्लस 2 पे कैसे थी कैंसिल दियो, ठीक। एंड सो सारे सामने सब ने ये बता लिखी रूप तो कर सब कुछ कैंसिल दियो खत्म, सब कुछ कैंसिल दिया बाकी बचे 0 इक्वल टू 0j, सही है। तो कह रहा लेंदी हुआ आखिर में सब कैंसिल दिया 0 ही बचो, ये भी मान के शो करना होयो, सो हेंस शोड माना शो थी जो आहे फाइनली, क्लियर है आई बात समझ में, सिंपल है प्रॉब्लम, टिपिकल है लेंदी ना है, जस्ट ये स्टेटमेंट शो करनी है s1 समेशन जो जस्ट फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट थ्रू आई एंड देन सिंपलीफिकेशन आए वो तमाम सिंपलीफिकेशन का सिंपल है, मल्टीप्लिकेशन दे दी डिवीजन दे दी वो जस्ट गोर समझनी है ट्रम लेंदी थन ता जारी वाला मल्टीप्लिकेशन आए ट्रम लाही है तो लेंदी जरूर थी ना पर गोर समझो मल्टीप्लिकेशन की थे थी साइन जो ख्याल रखो मैं पहले नंबर मल्टीप्लाई करता वरी रिपीट किया तो पहले हमेशा साइन की मल्टीप्लाई कब हुआ है देन नंबर मल्टीप्लाई कब हुआ है ब्रैकेट सा या गल से रखनी है ताकि मिस्टेक जी ता गुंजाइश बिल्कुल ना है, गौर से नहीं चलना है, गौर से समझो, ठीक। कॉपी पे नहीं कर रखी है जो हम गाल है पे उतना पॉइंट नोट भी करना है, हर से हम लिख ली कौन तो सकता, ठीक। नोट करना है ए गौर से करो समझना है फुली कंसंट्रेशन समझो तो हर से जरूर समझो तो प्रैक्टिस करो कॉपी के अपना कारा करो तभी समझ में दो, क्लियर है स्टूडेंट्स आई बात समझ में, ठीक है। तब हाने तानो फर्स्ट थे तो YouTube चैनल के जरूर सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, अनसा करो बेल आइकन के प्रेस करके ऑल जो बटन के प्रेस करो ताकि हर वीडियो जो नोटिफिकेशन मिले, कंजूस न कजो आंगन के चुरपुर में जरूर आने सब्सक्राइब करो, सही है। प्रैक्टिस करो, समझो, सीखो, ठीक है स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।